Hello class, this is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraspani. For free education to one and all, join me for a very happy life, very happy learning. Keep yourself motivated and enjoy life, right? Life is for living, not for complaining. Okay? So till now we have completed 58 videos. Today we will do video number 59, pages number 217, 218, 219 and 220. Once again I am requesting you all, watch all these videos from the starting till the very end. सभी वीडियोस को पूरी तरह देखो तो आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी और आप मोटिवेटेड हो जाओगे और आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह है पहला पेज नंबर 217, सेंटेंस नंबर है 2391, 2391, 2391, 2391, राइट। ये पहला सेंटेंस है, तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारा फिर से अनुत्तीर्ण होना निश्चित है। यू आर बाउंड टू फेल अगेन इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली। बीमारी के बाद कमजोरी महसूस होना स्वाभाविक है। यू आर बाउंड टू फील वीक आफ्टर एन इलनेस। ये वीक की स्पेलिंग है WEAK यानी कमजोर। उसके यहां आने की संभावना है। He is likely to come here. क्या उसके यहां आने की संभावना है? Is he likely to come here? उसके यहां आने की संभावना नहीं है। He is not likely to come here. क्या उसके यहां आने की संभावना नहीं है? Is he not likely to come here? Isn't he likely to come here? तो ये एक ही सेंटेंस को मैं आपको 3-4 तरह से बोल के दिखा रहा हूं ताकि आपको सहजता महसूस हो। अगला सेंटेंस है, उसके कब आने की संभावना है। When is he likely to come? उसके घर पर होने की संभावना है। He is likely to be at home. बारिश होने की संभावना है। It is likely to rain. राइट? तो ये था सेंटेंस नंबर 2399, 2399, 2399। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 218। तो ये पहला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 2400, 2400, 2400, जैसे भी आप बोलना चाहें इसे। ओके। हिंसा फिर से उभरने की आशंका है। वायलेंस इज लाइकली टू इरप्ट अगेन। बारिश होने की संभावना थी। इट वॉज लाइकली टू रेन। उनके अपनी कार बेचने की संभावना है। दे आर लाइकली टू सेल देयर कार। मैं घंटे भर में वापस आता हूं। आई विल कम बैक इन एन आवर्स टाइम। मैं 1 मिनट में तैयार होता हूं। आई विल बी रेडी इन अ मिनट। मैं तुम्हारा थोड़ा पता लिख लेता हूं। I will just write down your address. मैं अभी जाकर थोड़ी चीनी लाता हूं। I will just go and bring some sugar. मैं तुम्हारे चिपके हाथ पोंछ देता हूं। I will wipe your sticky hands. मैं तुम्हें बताता हूं क्या है। I will tell you what. Right?
तो ये था सेंटेंस नंबर 2408, 2408, 2408, पेज नंबर 218 पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 219 पर, 219। ये सेंटेंस नंबर है 2409। देखिए, मैं तुम्हें कल दोपहर 2:15 बजे मिलता हूं। I will meet you tomorrow at 2:15 PM. चलो बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। Come on children, I will tell you a story. इसके खराब हो जाने से पहले हमारा इसे खा लेना ठीक होगा। We had better eat this before it goes bad. उसके पिता के घर में होने पर वह हमेशा अच्छा आचरण करता है। He always behaves well in front of his father. या फिर ऐसे बोलो इसको, He always behaves well when his father is at home. जब तुम बाहर थे तब आज सुबह उसका फोन आया था। He called up this morning while you were out. या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, He rang up this morning when you were out. जब तुम अस्पताल में होगे तब बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? Who will care for children when you are in hospital? रास्ता पार करते समय दोनों ओर देखें। Look both ways when you cross the road. रेलगाड़ी आने तक मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। I will stay with you till the train comes. या फिर I will stay with you till the train arrives. जब मैं 10 साल का था तब मैंने साइकिल चलाना सीखा था। I learned to ride a bike when I was 10. Right? तो ये था पेज नंबर 219 पर सेंटेंस नंबर 2417, 2417। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 220 पर। ओके, तो ये पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2418, 2418, 2418, 2418। ओके, तुम्हारे गाड़ी चलाते समय मुझे कभी सुरक्षित नहीं लगता। I never feel safe when you are driving. अमेरिका में रहते समय मैंने हवाई जहाज चलाना सीखा। I learned to fly a plane when I was in America. बस में चढ़ते समय मेरे सिर में चोट लगी। I hit my head when I was getting into the bus. तुम घर पहुंचने पर मुझे फोन करना। Call me when you get home. Ring me when you get home. Phone me up when you get home. तो तीनों ही सेंटेंस आप बोल सकते हो, बात एक जैसी ही है। बाहर जाते समय खिड़कियां बंद करनी नहीं भूलना। Don't forget to shut all the windows when you go out. बाहर जाने से पहले खिड़कियां बंद करनी नहीं भूलना। Don't forget to shut all the windows before you go out. तो सेंटेंस वही है ऑलमोस्ट, दोनों तरह से बोल सकते हो आप। मेरे जाने के बाद क्या हुआ? What happened after I went? तुमने जो किया उसकी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed of what you did. ऐसा दिन शायद ही बीतता है, लगभग नहीं बीतता, जब मुझे तुम्हारी याद नहीं आती।
Hardly a day passes by, hardly a day goes by when I don't remember you. तो ये था आपका पेज नंबर 220, सेंटेंस नंबर 2426, 2426। तो दोस्तों एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे। इस वक्त कोरोना महामारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। आप सभी अपना ख्याल रखें और पूरी कोशिश करें कि बेवजह घर से ना निकलें। मैं अभी 7 दिन अस्पताल रह के आया। मैं काफ़ी बीमार हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं आई, राइट। तो अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, घर का खाना खा रहा हूँ और घर में ही हूँ। तो आप सब भी अपना ख्याल रखें और बेवजह बाहर ना निकलें, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। और ये सबसे बढ़िया वक्त है, आप खूब किताबें पढ़ें, खूब भजन संगीत सुनें, अपनी कंसंट्रेशन को वापस लाएं, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को वापस लाएं, ताकि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती चली जाए, राइट। मेरी वीडियोस में लगभग 10 प्लेलिस्ट हैं, सभी डिफरेंट टाइप की हैं। आप सभी को बारी बारी से पूरी तरह से देख सकते हो, अपने मैथमेटिक्स के फंडामेंटल क्लियर कर सकते हो, लाइफ स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, मोटिवेटेड रह सकते हो। और इंग्लिश की तो हमने ये बनाई दी हैं 60-65 वीडियोस। इन सबको आप बिल्कुल सीक्वेंस में देखें, बार बार देखें, बार बार सुनें और अपनी लाइफ को अच्छा करें। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।